हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सार्थक जैन है और मैं पिछले 3 साल से बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक आईपीएस पीओ मेन 2023 और आरआरबी पीओ मेन 2024 क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं आगे। तो मेरा मोटो क्या है इस चैनल को बनाने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है कि टू प्रोवाइड ओनली रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। आपने आजकल देखा होगा काफ़ी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आती। ठीक है, और काफ़ी ऐसी भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आपको वही वही रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, और वो बेस्ड होगी मेरे एक्सपीरियंस पे और मेरे प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे। ठीक है। ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है कि फोकस ऑन प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस। हाँ, वही मैंने बोला था कि मैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के ज़रिए मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा कि क्या टॉपिक से वो पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। और थर्ड है कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, इसको देखोगे बैच को, तो आपका कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जो मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब आप क्या क्या मेरे से एक्सेप्ट करोगे। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट होता है वो सारे के सारे टॉपिक्स। सेकंड चीज़ है कि वीकली के सॉरी करंट अफेयर होते हैं जो वीकली, उसके मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगा। जो रिलेवेंट एमसीक्यू होते हैं वही, क्योंकि फालतू चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे अपने करंट अफेयर में। जो जो पूछे जाते हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बैंकिंग के होते हैं, आरबीआई के होते हैं, और नेशनल न्यूज़ेस होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो चीज़ हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको हर एक सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या है बैंकिंग अवेयरनेस की। तो आपके मेंस एग्ज़ाम में काम आती है ये चीज़, क्योंकि आप मेंस एग्ज़ाम दोगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे आगे के लिए। प्री तो केवल आप क्वालिफाइंग नेचर होता है, बट आपको जो सिलेक्शन मिलता है वो मेंस के ज़रिए ही मिलता है। तो जब आप मेंस क्वालिफाई करोगे तभी आपको जॉब मिलने की संभावना होती है। तो आपके मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाला है ये। आपके इंटरव्यू में काम आएगा। इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें पूछ लेते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो आपके लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है। और थर्ड चीज़ है आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पे ये होती है तो आप काफ़ी लोगों से आगे होते हो। तो आपको पता होता है उसके बेसिक्स उसके बारे में, तो आपकी नॉलेज डेवलप होती है इससे। तो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जिससे आप सीख सकते हो। ठीक है। तो टॉपिक्स क्या 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 हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई बैंकिंग सेक्टर की। ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, उतनी रिलेवेंट है जितनी पूछी जाती है, तो मैं आपको वो कवर करवा दूंगा। सेकंड चीज़ है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि जो अकाउंट्स होते हैं बैंकों में, आपने सुना होगा एफडी आरडी वगैरह, और कासा क्या होता है, रासा क्या होता है, सॉरी राफा क्या होता है, तो जी मैं आपको कवर करवा दूंगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह, तो ठीक है जी हम कवर कर लेंगे। इसके साथ आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे, आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई के फंक्शंस। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, नेशनल इनकम क्या है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट जिसमें शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, तो ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसी के साथ आरबीआई और उसके एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आरटीजीएस सुना होगा आपने, एनईएफटी सुना होगा आपने, यूपीआई, और जो एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये चीज़ें सारी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जा रही हैं आजकल। खासकर जो आरटीजीएस एनईएफटी काफ़ी पूछे जाते हैं, जीडीपी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, आरबीआई के बारे में पूछा जाता है। तो ऑल थिंग्स हम यहाँ कम कवर कर लेंगे, और जो कि आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आने वाले समय में अगर जो हमारा चलता है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश को भी हम ऐड करेंगे। आपने देखा होगा इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा नकारा जाता है यूट्यूब चैनलों पे, और दूसरे आपने देखा होगा काफ़ी हैवी हैवी पढ़ाया जा रहा है बच्चों के, फिर भी लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उस पे हम काम करेंगे, आपको बेसिक पढ़ाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही मैंने आपको बता दिया है, और जल्दी मैं पहली क्लास इसकी लगा दूंगा, जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। और संडे टू संडे, अगले संडे से आपको इसके एमसीक्यू भी मिल जाया करेंगे करंट अफेयर्स के, और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको केवल बताने आया था कि हम आगे कैसे करने वाले हैं, तो ये एक ओरिएंटेशन वीडियो थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में।